नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका आरके नॉलेज अकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पियाजे का सिद्धांत। पियाजे ने जो सिद्धांत दिए थे संज्ञानात्मक विकास के, उसके बारे में आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे संबंधित शिक्षक पात्रता परीक्षा में ज़रूर ही आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना और एक बार समझना। और पूरा देखो, सबसे पहले इन्होंने जीन पियाजे थे, इनका स्विट्ज़रलैंड में जन्म हुआ था और इन्हें अब हमारे लिए बालकों के विकास के लिए 4 सिद्धांत दिए। एक सिद्धांत दिया था, एक सिद्धांत कौन सा है, इंद्रिय जनित या संवेगी प्रेरक का सिद्धांत, और दूसरा पूर्व सक्रियात्मक सिद्धांत, तीसरा मूर्त सक्रियात्मक सिद्धांत और चौथा औपचारिक या अमूर्त सक्रियात्मक सिद्धांत। अब इनको थोड़ा अच्छे ध्यान से समझो। इनकी अवस्थाएं क्या हैं। इनकी अवस्थाएं देखो, सबसे पहले पहला है इंद्रिय जनित या संवेदी प्रेरक का अवस्था। यह अवस्था कब से कब तक रहती है, 0 से 2 वर्ष। ध्यान रखना, इंद्रिय जनित या संवेदी प्रेरक अवस्था कब तक रहती है, 0 से 2 वर्ष। तो ये जरूर ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, ध्यान से, भूख लगने पर रोना, खिलौने पकड़ना और खिलौनों को पकड़ने के लिए चादर को खींचना, इस तरह की अवस्थाएं रहती हैं। तो ये संवेदी पेशी अवस्था ही बोलते हैं इसको, या इंद्रिय जनित अवस्था ही बोलते हैं। इसमें यह जन्म से 24वें महीने तक की अवस्था रहती है। इस आयु में उसकी बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। उदाहरण के लिए, से चादर पर बैठा बालक चादर पर पड़े हुए खिलौने को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौना प्राप्त कर लेता है। तो यह कौन सी अवस्था होती है, इंद्रिय जनित अवस्था। ध्यान रखना, इंद्रिय जनित अवस्था कब से कब तक है, पियाजे के अनुसार 0 से 2 वर्ष। तो जी ध्यान रखना, 0 से 2 वर्ष। अब उसके बाद है पूर्व सक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष। इसमें क्या होता है, बच्चों वस्तुओं में अंतर करने लगता है, भाषा सीखने लगता है, नई सूचनाएं अनुभव करने लगता है। तो जो है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, यह 2 वर्ष से 7 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में नई सूचनाएं अनुभवों को संग्रह करता है। वह पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। इस अवस्था में उसमें आत्म केंद्रित का विकास भी होता है। इस अवधि के अंत तक जब बालक में कुछ सामाजिक विकास उन्नत हो जाता है, तब उसकी यह आत्म केंद्रितता कुछ कम होने लगती है। तो यह पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। ध्यान रखना, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। अब उसके बाद है जी कब से कब तक चलती है, 2 से 7। फिर उसके बाद मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। इसमें बच्चा मूर्त वस्तुएं का वर्गीकरण करने लगता है, जैसे लंबाई, भार, अंक, भाषा का पूर्ण ज्ञान हो जाता है और बच्चा तर्क भी करने लगता है। तो ये कौन सी है, इसको ठोस सक्रियात्मक अवस्था ही बोलते हैं या मूर्त सक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। तो यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था में वह यह विश्वास करने लगता है कि लंबाई, भार तथा अंक आदि स्थिर रहते हैं। वह अनेक कार्यों की मानसिक प्रतिमा प्रस्तुत कर सकता है। वह किसी पूर्व और उसके अंश के संबंध में भी तर्क करने लगता है। तो ये कौन सी अवस्था है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। जी भी अच्छे से ध्यान रखना, यह कब से कब तक रहती है, 7 से 11 वर्ष। फिर उसके बाद है औपचारिक या अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। यह कब से कब तक रहती है, 11 से 15 वर्ष तक। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। इसमें चिंतन, मनन, अच्छी तरह से सोचना, समझना, समस्याओं को हल करने लगता है। तो ये 4 अवस्थाओं का अध्ययन आप लोग अच्छे से संबंधित, जरूर परीक्षा टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों को। पहला इंद्रिय जनित या संवेदी 0 से 2 वर्ष, और दूसरी अवस्था कौन सी है, पूर्व सक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष। फिर उसके बाद है मूर्त सक्रियात्मक या ठोस सक्रियात्मक, और फिर चौथी अवस्था कौन सी है, औपचारिक या सक्रियात्मक। औपचारिक
अमूर्त सक्रियात्मक। इसमें बच्चा क्या करने लगता है, चिंतन भी करने लगता है, मनन सोचने लगता है अच्छी तरह से, और भाषा का और समस्याओं को खुद हल भी करने लगता है। तो ये चारों अवस्थाएं का अध्ययन आप लोग अच्छे ध्यान से कर लेना। इससे संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। तो पियाजे के 4 अवस्थाएं, पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास है। अब संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास मतलब जानने की बुद्धि तथा क्षमता, समय अनुसार समझना और अवलोकन, और जो परिपक्वता और वातावरण के साथ होती है, जो संज्ञानात्मक विकास है। और संज्ञानात्मक विकास तो कुछ अवस्थाओं में रहती है। इसका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में मानसिक अवस्था के अनुसार हमें पढ़ाना चाहिए, उसे प्रयोगात्मक व्यवहार शिक्षा पर बल देना चाहिए। तो जीन पियाजे का जो है संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं, 0 से 2, फिर उसके बाद है 0 से 2 इंद्रिय जनित या संवेदी प्रेरक और पूर्व सक्रियात्मक, 2 से 7 और मूर्त सक्रियात्मक या ठोस सक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक या अमूर्त सक्रियात्मक 11 से 15 वर्ष। तो जी उम्र भी याद रखना और इनके चारों सिद्धांतों को। और थोड़े से व्यवहारिक जीवन में बच्चों को भी हम देख सकते हैं। जैसे 0 से 2 तक रहता है बच्चा, तो भूख लगती है तो रोता है और खिलौनों को पकड़ने के लिए चादर को खींचने लगता है, और 2 से 7 वर्ष तक वस्तुओं में अंतर करने लगता है, नई नई सूचनाएं अनुभव करने लगता है। और मूर्त सक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष वह वस्तुओं का वर्गीकरण करने लगता है, लंबाई, भार, अंक, भाषा पूर्ण विकास हो जाता है। चौथी औपचारिक या अमूर्त सक्रियात्मक, यह कब तक चलती है? 11 से 15 वर्ष। तो ये पियाजे के चारों अवस्थाएं, पियाजे के सिद्धांत के संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? पियाजे ने। ध्यान रखना और इनकी चारों अवस्थाएं ध्यान से इनको समझ लेना। अब कुछ और भी महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जैसे लॉरेंस का कोहलबर्ग सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत। तो इन्हें कौन ने दिया था, किसने दिया था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। तो इनकी भी अवस्थाएं कैसी हैं? पहली है पूर्व नैतिक के स्तर, यह कब से कब तक रहती है? 4 से 10। इसमें बच्चा अपनी खुद की आवश्यकताओं के बारे में सोचता है। कब से कब तक? 4 से 10। तो जी नैतिकता का सिद्धांत है। और उसके बाद परंपरागत नैतिक में 10 से 13 वर्ष तक वह अपनों के अलावा दूसरों का भी ध्यान रखने लगता है। जैसे हम देखते हैं 10 से 13 वर्ष तक के बच्चे अपने छोटे भाई बहनों का भी ध्यान रखने लगते हैं। और कभी कभी हम देखते हैं कि माँ बाप यदि उसका 11-12 साल का एक बच्चा है और एक 3-4 साल का बच्चा है, तो उसको थोड़ा सा अकेले में छोड़ भी सकते हैं, तो वो ध्यान रख सकता है अपने और अपनों का। फिर उसके बाद है 13 से ऊपर कौन? उत्तर परंपरागत जी अवस्था होती है। यह अपने परिवार के बारे में सोचने लगता है, राष्ट्र के बारे में सोचने लगता है, और राष्ट्र के बारे में और अपने परिवार के बारे में सोचने लगता है अपनों के अलावा। तो ये 3 अवस्थाएं दी हैं लॉरेंस ने नैतिकता के सिद्धांत की, इनको भी अच्छे से ध्यान रखना। अब उसके बाद है थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। जिन याद रखना, तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। इन्हें प्रयोग किस जंतु पर किया था? किस जानवर पर? बिल्ली पर। बिल्ली पर। इनके इसमें क्या है? बार बार गलती करने पर सीख जाता है। बार बार गलती करने पर सीखना, यह कौन सा सिद्धांत है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलतियां कर सकता है, किंतु बार बार गलती करने पर वह सीख जाता है। इन्होंने बिल्ली का प्रयोग किया था, एक चटकनी लगा के ने प्रयोग किया था। जो ध्यान रखना, बिल्ली पर प्रयोग किया था इन्हें।
तो प्रिया सेवन त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, ध्यान रखना, थार्नडाइक ने। इसको अच्छे से याद कर लेना, थार्नडाइक। फिर उसके बाद है वाटसन एवं पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। इन्होंने प्रयोग अपने पुत्र पर किया था। एक सिद्धांत कैसा है, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत क्या होता है, कोई भी संबंधित वस्तु से अगर डर लगता है तो बच्चे को उससे संबंधित वस्तुओं से भी डर लगने लगता है। तो ये है वाटसन एवं पावलोव का शास्त्रीय सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। ध्यान रखना, यदि बच्चे को किसी चीज़ से डर लगता है तो उससे संबंधित वस्तुओं से भी वह डरने लगता है। वाटसन ने अपने एक माह के पुत्र को एक खरगोश दिया, नरम नरम बालों से उसको फेरने को कहा और फिर बाद में डरवा दिया, तो वह उससे संबंधित वस्तुओं से भी डरने लगा। तो यह कौन सा सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। किसने दिया था, पावलोव ने, वाटसन एवं पावलोव ने। फिर उसके बाद एक याद रखना, स्किनर का सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, चूहे पर। प्रयासों का ज्ञान करवाने पर वह और व्यक्ति और अधिक उन्नति करने लगता है। इसको बोलते हैं स्किनर का सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत। ये भी ध्यान रखना, सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया था, स्किनर ने। जैसे बच्चों को अगर उनके प्रयास का अनुभव करा दिया जाए तो और उस काम में वे और अधिक उन्नति करने लगते हैं। फिर उसके बाद है कोहर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। समस्याओं को हल करने के लिए संबंधित पहलुओं को तुरंत समझकर उसका हल मस्तिष्क में अचानक कौंध जाता है। इन्होंने किस जानवर पर प्रयोग किया था, चिंपैंजी पर। तो जी ध्यान रखना अच्छे से, पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत और लॉरेंस कोहलर का नैतिकता का सिद्धांत और थार्नडाइक का प्रिया सेवन त्रुटि का सिद्धांत और वाटसन एवं पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, स्किनर का सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत और कोहर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक था पियाजे का सिद्धांत। पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत दिए उसके बारे में। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, और जो बच्चे नए हों हमारे चैनल पर तो वो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।